नमस्कार भारत ब्यूरोक्रेसी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वल्नरेबिलिटी टॉपिक पर डिस्कशन किया था, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया को जो वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो टू डिजास्टर टॉपिक। ओके, इंडिया इज हाईली वल्नरेबल है। फ्लड्स, ड्राउट, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस एंड फॉरेस्ट फायर्स। ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो हमारे डिजास्टर्स होते हैं और जो हैज़ार्ड्स होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं उस रीजन की फिजियोग्राफिक कंडीशन से। ठीक है, फिजियोग्राफिक कंडीशन से, जैसे कि फ्लड, हमारे यहाँ रिवर्स बहुत हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, इंडस प्लेन है ना। नीचे साउथ में रिवर्स है, मतलब कि रिवर्स ज़्यादा है तो फ्लड की आशंका ज़्यादा बढ़ती है। ड्राउट्स, डेजर्ट एरिया है जैसे राजस्थान एंड गुजरात, वहाँ पे ड्राउट्स ज़्यादा होते हैं। साइक्लोन्स, कोस्टल एरियाज़ है हमारे यहाँ। अर्थक्वेक, क्योंकि कन्वर्जेंस बाउंड्रीज़ हैं। हिमालयन जो रीजन है, यहाँ से जो पेनिनसुलर प्लेट गई है और वहाँ से जो यूरेशियन प्लेट है, दो का कन्वर्जेंस हो रहा है, तो वहाँ पर उस कन्वर्जेंस बाउंड्रीज़ की वजह से अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो। लैंडस्लाइड, हिली एरियाज़ हैं तो वो लैंडस्लाइड्स हैं, एवलांचेस एंड फॉरेस्ट फायर्स एंड दीज ऑल आर ड्यू टू फिजियोग्राफिक वेरिएशंस ऑफ कंट्री। मैंने कहा था ना, जो भी डिजास्टर्स और हैजार्ड्स होते हैं वो किसी भी रीजन के फिजियोग्राफिक वेरिएशन की वजह से ही होते हैं। अब उन कुछ फैक्ट्स होते हैं इंडिया के वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल के, कुछ फैक्ट है ना, उनको देख लेते हैं। ये आई थिंक कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम से, वनडे एग्जाम से, प्री वगैरह में। लाइक इंडिया की 36 स्टेट और यूटीज़ में 27 स्टेट यूटीज़ डिजास्टर प्रोन के अंडर में आती हैं। 58.6% of landmass is prone to earthquake of moderate and high intensity, and over 40 million hectares of land is prone to flood and river erosion. 7,516 किलोमीटर कोस्ट लाइन में से, ठीक है, 15,700 जो कोस्ट लाइन है, इट इज़ प्रोन टू साइक्लोन एंड सुनामीज, एंड 68% ऑफ कल्टिवेटेड एरियाज is vulnerable to drought, and hilly areas we all know that these are at risk from landslides and avalanches. बट इंडिया की वल्नरेबिलिटी के मेन रीज़न क्या है, मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट इज जियोलॉजिकल सेटअप। एस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, हिमालयन रीजन में ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। क्यों है? बिकॉज यहाँ से जो पेनिनसुलर प्लेट है और उधर से जो यूरेशियन प्लेट है, इन दोनों का कन्वर्जेंस हो रहा है, टकराव हो रहा है, जिससे कि यहाँ पर नीचे जो प्लेट्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस होता है, जिससे कि यहाँ पे अर्थक्वेक या मतलब भूकंप की आने की आशंका ज़्यादा रहती है। जैसे पेनिनसुलर एरिया है, ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन है अपनी इंडिया का इन विद रिस्पेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट रॉक, मतलब कि सबसे पुराना जो प्लेट है ये सबसे पुराना है, क्योंकि ये गोंडवाना जो हिस्सा था उसका पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस अर्थक्वेक आते हैं, बट हिमालयन रीजन में एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर मोर इट इज़ मोर अर्थक्वेक प्रोन एरिया। ठीक है, फर्स्ट जियोलॉजिकल सेटिंग, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सेकेंड इज क्लाइमेटिक कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मतलब कि कहीं पर बाढ़ होती जा रही, मतलब कि ज़्यादा हैवी रेन हो रही है ना। वेरिएबिलिटी होती है मानसून में, जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी तो वहाँ पे फ्लड आ गया, जहाँ पे बिल्कुल रेनफॉल नहीं हुई वहाँ पे ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया। तो ये वेरिएबिलिटी जो मानसून में होती है ये एक क्लाइमेटिक कंडीशन का पार्ट है, मतलब कि ये भी फैक्टर्स हैं जो मेन रीज़न है जो इंडिया के वल्नरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। स्नो स्टोर्ड इन ग्लेशियर्स में स्नो स्टोर्ड हो जाती है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है। हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स, थंडरस्टॉर्म्स, क्लाउड बर्स्ट, दीज आर ऑल द क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर, एंड दीज आर द मेन रीज़न फॉर इंडियाज़ वल्नरेबिलिटी। देन थर्ड इज़ ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, जैसे कि हमारा डेमोग्राफिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो एक तरीके से ये क्या है, ये भी तो एक रीज़न है ना फॉर इट इज़ अ वल्नरेबिलिटी, मतलब कि जो हमारी असक्षम है हमारी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। हैफाजार्ड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, हम अर्बनाइजेशन तो कर रहे हैं बट अनप्लान्ड है, प्लानिंग में नहीं है, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बिल्ड कर रहे हैं उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, आर्किटेक्चरल इंजीनियर्ड नहीं है। तो क्या है, जो भी डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो जल्दी इफेक्ट करता है, मतलब हाईली वनरेबल है। पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन,
फॉल्टी एग्रीकल्चर, इलीगल माइनिंग, मतलब माइनिंग करते हैं ना, इससे भी डिस्टर्बेंस होता है। एग्रीकल्चर करते हैं जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है ना, इन सब की वजह से क्या होता है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से जैसे फॉरेस्ट फायर है, तो ये सब क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है, ये भी एक रीज़न है फॉरेस्ट फायर का। तो मतलब कि इंडिया की बनेबिलिटी है, तीन रीज़न है ये मेजर रीज़न। फर्स्ट जियोलॉजिकल सेटिंग, सेकेंड इज़ क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड थर्ड इज़ ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स। Now we will talk about disaster. These are sudden catastrophic event causes severe damages to life and property. एग्जाम्पल के लिए अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन, सुनामीज, वी ऑल नो। डिजास्टर को ट्रेडिशनल वे में मतलब कि जो डिफाइन करते हैं, जैसे कि बहुत ही मैसिव होगा, बहुत बड़ा होगा, मतलब कुछ सडन अचानक होगा, नेचुरल प्राकृतिक होगा, बियॉन्ड कैपेबिलिटी ऑफ लोकल पीपल, मतलब कि कॉमन पीपल की कैपेसिटी के बियॉन्ड होगा, उनकी क्षमता के पार होगा। ये सब क्या है, ये ट्रेडिशनल वे है, मतलब कि जिस अभी तक जो ट्रेडिशनली डिजास्टर को आपदा को जैसे डिफाइन किया गया वो ये डेफिनेशन है। बट मैं ये समझता हूँ, मैं क्या मतलब कि जो हमने अभी वल्नरेबिलिटी टॉपिक को पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, जो मैसिवनेस है डिजास्टर की, इट टेलिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। आप ये बताइए, जैसे कितने जो हैज़ार्ड है वो डिजास्टर में कन्वर्ट होगा, वल्नरेबिलिटी लेस, हम ज़्यादा वल्नरेबल होंगे इसलिए तो डिजास्टर में कन्वर्ट होगा। और डिजास्टर की मैसिवनेस जो होगी, मतलब कि बिग डिवास्टेशन, ये क्यों होगा, जब हम मोर वल्नरेबल होंगे, ज़्यादा अक्षम होंगे, जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अनप्लान्ड होगा, इंजीनियर नहीं होगा, हमारे पास हेल्थ सर्विसेज नहीं होंगी, पॉवर्टी ज़्यादा होगी, ठीक है, हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ मोर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी, सडन इग्नोर हिंट क्लूज ऑफ फेनोमेना अकॉर्ड नेचुरली। और जो ट्रेडिशनल वे है उसमें सडन को बताया गया, मतलब कि सडनली ये अकर हो जाता है, बट हम इग्नोर करते हैं जो हमारे को हिंट दी जाती है, जो हमें क्लूज दिए जाते हैं फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो फेनोमेना नेचुरल फेनोमेना होते हैं, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, मतलब अलर्ट कर देनी चाहिए, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं उनके थ्रू। तो ये सडन नेचुरल इफ़ मेक फैक्ट्रीज एक्सेप्ट ऑन फ्लड, मतलब कि हम कहते हैं कि ये जो डिजास्टर होता है ये नेचुरल होता है। आप ये बताइए, जैसे कि रिवर का फ्लड प्लेन है, मतलब कि रिवर के किनारे वाला जो ज़मीन होती है उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं, वहाँ पर अगर हम फैक्ट्रीज बनाएंगे तो ये हम रिस्पॉन्सिबल है फ्लड में डिवास्टेशन के लिए कि रिवर रिस्पॉन्सिबल है? प्रकृति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी मेक फैक्ट्रीज, वी नो दैट फ्लड कैन बी एट एनी टाइम, मतलब किसी भी समय बाढ़ आ सकती है, बट फिर भी हमने वहाँ पे फ्लड प्लान्स पे फैक्ट्रीज़ को बनाया। तो ये हमारी वल्नरेबिलिटी है, ये हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये ट्रेडिशनल वे बताते हैं कि मैसिव होता है, अचानक होता है, सडन होता है, नेचुरल होता है, बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ लोकल पीपल। बट अगर टेक्नोलॉजी अगर हम ज़्यादा होगी तो हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड कैसे हो सकता है, हम कर सकते हैं ना, देन दीज ऑल। एंड एवरी डिजास्टर इज़ यूनिक इन इटसेल्फ, अपने आप में एक यूनिक होता है। एंड डिजास्टर डिपेंड्स ऑन वल्नरेबिलिटी, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, मतलब वल्नरेबिलिटी पर ही डिजास्टर डिपेंड करता है कि मतलब डिपेंड करता है कि ये मोर डेवास्टेड होगा कि लेस डेवास्टेड। सोशल रिस्पॉन्स, सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स होता है, हमारी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज कितने हैं हमारे पास, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना डिजास्टर्स होगा कितना नहीं। अनप्लान डेवलपमेंट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। नाउ हैजार्ड्स, वल्नरेबिलिटी एंड डिजास्टर्स, मतलब कि हैजार्ड्स को बने डिजास्टर में कन्वर्ट करने के लिए वल्नरेबिलिटी का मेन रोल होता है। वल्नरेबिलिटी मतलब पॉवर्टी हम अगर ज़्यादा होगी हमारे, जैसे अर्थक्वेक, ड्राउट, वोल्केनोज, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, ये सब क्या है, हैजार्ड्स है। बट वल्नरेबिलिटी क्या है, हाई पॉवर्टी, मतलब कि ज़्यादा पॉवर्टी होगी तो हेल्थ सर्विसेज हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि कैंप रिलीफ हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, ईजिली एक्सेसिबल नहीं होगा उनको फूड और शेल्टर। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो मोर इफेक्ट पड़ेगा। अनप्लान्ड सेटलमेंट होगा तो जल्दी डिवास्टेशन हो जाएगा, जल्दी अर्थक्वेक में बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एजुकेशन अवेयरनेस कम होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हम मतलब कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को, आईएमडी की गाइडलाइंस को समझ नहीं पाएंगे, है ना, अवेयर नहीं होंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो जिसकी वजह से हम जो भी नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, जो बता सकते थे कि हाँ ये आने वाला है डिज़ास्टर, ठीक है, तो हम उसको
ईजिली पहले से कोप अप कर सकते थे, पहले से हम वहाँ से जा सकते थे। तो ये सब है। एंड एक्सीडेंट और डिजास्टर में डिफरेंस होता है। बेसिकली ये छोटा सा टॉपिक है, मतलब कि एक्सीडेंट इफेक्ट्स ए स्मॉल एरिया एंड इट कैन लीड टू डिजास्टर, लेस ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी लेस। और डिजास्टर में इफेक्ट लार्ज एरिया, मोर डेंजरस, मोर लॉस। एंड कैलामिटी क्या होती है? डिजास्टर्स को जो इम्पैक्ट होता है उसी को कैलामिटी कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स, क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं? फर्स्ट इज नेचुरल, इट कॉज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ। जैसे जियोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स, वोल्केनिक इरप्शंस, ये हम तो नहीं करते ना, इंटरनल प्रोसेस होता है अर्थ में, उसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शंस होता है, मतलब कि अंदर जो मैग्मा बनता है, लावा बनता है, उसकी वजह से इंटरनल प्रोसेस जो होता है अर्थ में, प्रोसेस जो होता है उसकी वजह से, हीट की वजह से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ये जियोलॉजिकल टाइप है। हाइड्रोलॉजिकल, फ्लड, सुनामी, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल, साइक्लोन स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ब्लिजार्ड्स, टेम्परेचर और विंड की वजह से इफेक्ट करता है। अदर टाइप्स जैसे फॉरेस्ट फायर्स, बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स में क्लासीफाइड। देन मैन मेड डिजास्टर्स, मैन मेड डिजास्टर ये एक्सट्रीमली हैजार्डस होते हैं, जैसे जो ह्यूमन बीइंग खुद ही करता है, बाई एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक कोलैप्स, केमिकल ट्रीट, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये भी एक मेजर डिजास्टर था। लेकिन बट ये किसके द्वारा किया गया था? ये मैन मेड, मतलब फैक्ट्रीज में किया गया था ना। मिथाइल आइसोसाइनेट आई थिंक गैस थी उसमें जो रिलीज हुई थी। बायोलॉजिकल थ्रेट, वॉर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से जो रेडिएशन का रिएक्शन हो जाता है, मतलब एक्सप्लोजन हो जाता है न्यूक्लियर का, तो उसकी वजह से हैजार्ड डिजास्टर आ जाता है, डिजास्टर्स कंडीशन बन जाती है। तो ये क्या है? मैन मेड डिजास्टर्स। नाउ नेचुरल, अब हमने टॉपिक ये दो टाइप पढ़े थे डिजास्टर्स में, क्लासिफिकेशन जो नेचुरल है और मैन मेड है। अब नेचुरल में कुछ माइनर होते हैं, कुछ मेजर होते हैं। जैसे मेजर में फ्लड है, साइक्लोन है, ड्राउट, अर्थक्वेक, ये सब मेजर नेचुरल डिजास्टर है। माइनर कोल्ड वेव, थंडरस्टॉर्म, हीट वेव्स, मडस्लाइड्स, स्टॉर्म, इनका ज़्यादा डिवास्टेशन, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो है माइनर। मेजर एंड मैन मेड डिजास्टर्स में मेजर है सेटिंग ऑफ फायर्स, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल पॉल्यूशन, वॉर्स, न्यूक्लियर वॉर्स, पॉल्यूशन ड्यू टू प्रॉन कल्टीवेशन, मतलब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और पराली जला देते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। ये सब क्या है? मेजर डिजास्टर्स हैं। फॉरेस्ट फायर हो जाती है ना, रोड ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, फूड पॉइजनिंग, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये मतलब कि थोड़ा माइनर मैन डिजास्टर्स है। एंड इंडिया की वर्नेबिलिटी वी ऑलरेडी हैव डिस्क्राइब्ड। एंड अब पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या होता है डिजास्टर्स का। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, कई लोगों की जॉब चली जाती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होगा, बिजनेस लॉस होगा किसी का, तो जॉब जो एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिलता होगा वर्कर्स को, वो भी लॉस हो जाएगा, मतलब जॉब लॉस हो जाएगा। हाउसेस, ऑफिस लॉस एंड अदर प्रॉपर्टीज दैट। एंड मेजर फैक्टर ह्यूमन हैबिटेशन लॉस, मतलब कि किसी का घर गिर जाता है अर्थक्वेक में, किसी को ऑफिस फैक्ट्री गिर जाती है ना, तो उनका हैबिटेशन, अब वो रहेंगे कहाँ पर? तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है डिजास्टर्स का। सेकेंड, सोशल, फूड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज का शॉर्टेज पड़ जाता है, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अब तो मतलब कि ऐसी व्यवस्था हो गई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि अवेलेबल करा देता है, जैसे इतना फूड स्टोरेज ऑलरेडी रखता है ना। तो अगर ये ना होता तो ये वही हमारी वर्नेबिलिटी हो जाती, इसी को वर्नेबिलिटी बोलते हैं। डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अपनी जगह से जो वहाँ पे उसका सेटलमेंट होता है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है, काफ़ी डेथ्स होती हैं, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, जिसकी वजह से ट्रॉमा एंड हाइपरटेंशन जैसी कई डिसीजेस it came into effect. These are the social impact of disasters. Next is environmental. Environmental causes habitat loss, like forest fire हुआ, forest fire की वजह से कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर लिव, दैट बायोडाइवर्सिटी, लिविंग फ्लोरा एंड फौना, उनके हैबिटेट लॉस हो गया ना, मतलब कि अब वो कहाँ जाएंगे? दैट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल डिक्रीजेज एज दीज स्पीसीज लीड टू एक्सटिंक्ट एंड इट लीड टू इकोलॉजिकल स्ट्रेस। इकोलॉजिकल स्ट्रेस ये एक अच्छा टर्म, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि अगर कोई डिजास्टर्स आता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है ना, एंड ओशियंस में या फिर रिवर्स में फ्लड आता है, ओशियंस में साइक्लोन्स आते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है उनका डिसबैलेंस हो जाता है, तो उनको हैबिटेशन के लिए जगह नहीं मिलती है कि वहाँ पे वो
हैबिटेट हम लोग लॉस कर देते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है एंड इट ऑल्सो थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। जैसे कि किसी भी डैम में कहीं रिवर में फ्लड आ गया तो अगर किसी डैम को खोलना पड़ा देन दैट वाटर विल गो टू अनदर कंट्री एंड इट विल इम्पैक्ट द इंटरनेशनल रिलेशन अमंग द कंट्रीज़। एंड हिस्टोरिकल कल्चरल जो मोन्यूमेंट्स होते हैं उन वो अगर डिमोलिश हो जाते हैं तो हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल जो हेरिटेज था उसका डेवास्टेशन हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस तरीके से ये मतलब कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड इन्वायरमेंटली इस तरीके से ये जो 4 इम्पैक्ट होते हैं जैसे डिजास्टर्स के दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। एंड डिजास्टर्स का रिस्क क्या होता है? पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, मतलब कि इम्पैक्ट रिस्क क्या होता है? रिस्क इज डिफाइंड एज हैजार्ड इनटू vulnerability upon capacity. Disaster risk is directly proportional to hazard and vulnerability and inversely proportional to capacity. जो फैक्टर्स होते हैं जो रिस्क को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हैजार्ड्स, लोकेशन ऑफ हैजार्ड्स, एक्सपोजर जैसे दिल्ली वर्सेस कश्मीर, वर्नेबिलिटी जैसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे यमुना में फ्लड आता है अगर दिल्ली में और यूपी में तो दोनों जगह डिफरेंट इंटेंसिटी होगी, डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपोजर एंड वर्नेबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से रिस्क को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मोर वर्नेबल होंगे तो मोर रिस्क होगा, अगर मोर कैपेसिटी होगी तो लेस रिस्क होगा। इस तरीके से डिजास्टर रिस्क को डिफरेंट वी कैन डिफाइन एंड इन आवर अपकमिंग क्लास वी विल टॉक अबाउट कैपेसिटी टॉपिक। ओके।